Now students, let's have a discussion on the type of cursors which are available within PLSQL. So just to build the perspective, अभी तक हमने select statement भी execute की है PLSQL के अंदर, obviously with the limitation, insert भी की है, update भी की है, delete भी की है within PLSQL. लेकिन up till now we don't know कि cursor actually exist. यानी सबसे पहली टाइप जो कर्सर की है दैट इज इम्प्लिसिट. इम्प्लिसिट कर्सर वो होता है जो सर्वर खुद क्रिएट करता है, सर्वर खुद मेंटेन करता है और सर्वर खुद उसे प्रोसेस करता है. यानी अभी तक वी डोंट नो कि व्हाट अ कर्सर इज, बट दिस डज नॉट मीन दैट कर्सर डोंट एग्जिस्ट. कर्सर बनता है अभी भी जब भी हम लोग सिलेक्ट यूज करते हैं, इंसर्ट करते हैं, आई मीन विद इन PLSQL, अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं. यानी वेन एवर वी राइट एनी SQL या DML कह लें, तो हमारे पास सर्वर का बनाया हुआ कर्सर, इम्प्लिसिट कर्सर, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा होता है बिहाइंड द सीन्स, लेकिन हमें नहीं पता होता. तो जो इम्प्लिसिट कर्सर है वो सिस्टम ने बनाता है, सिस्टम उसे क्रिएट करता है, सिस्टम ही उसे मेंटेन करता है, सिस्टम ही उसे प्रोसेस करता है, सिस्टम ही उसे क्लोज करता है. एंड यूजर डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर द प्रोसेसिंग. यानी मैं ये कहूंगा कर्सर में अपनी मर्जी से ओपन कर लूं या कर्सर अपनी मर्जी से मैं क्लोज कर लूं, या उसकी कोई जो द वे टू हैंडल अ कर्सर वो यूजर के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि इट इज अ सिस्टम कंट्रोल्ड कर्सर. कर्सर की डेफिनेशन वही है, कर्सर का काम वही है जो हमने अभी डिस्कस किया है. फर्क सिर्फ ये है कि वी डोंट नो एनीथिंग और वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर द प्रोसेसिंग ऑफ द इम्प्लिसिट कर्सर, या इसको यूं कह लें कि ये सिस्टम जनरेटेड कर्सर है. लेकिन कर्सर का काम वही है जो हमने अभी डिस्कस किया. दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ द कर्सर विच इज इम्प्लिसिट. सो नाउ कम द second type of cursor. Second type of cursor is explicit cursor. Explicit cursor as opposite to implicit cursor is user defined, user maintained and user controlled. Totally user इसको as a developer, the user as a developer इसको create करता है, इसको maintain करता है, इसको process करता है और इसे close करता है. System don't have a right to override a explicit cursor. सिस्टम का ये काम नहीं है. तो जो explicit cursor है, you can say it is just like a user defined data type. तो user defined cursor को बेसिकली हम लोग explicit cursor बोलते हैं. अब दोनों टाइप के कर्सर में, मतलब implicit एंड explicit कर्सर में जो चीज कॉमन है वो इंफॉर्मेशन का अवेलेबल होना. यानी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कॉमन हैं इम्प्लिसिट कर्सर में भी, एक्सप्लिसिट कर्सर में भी. यानी कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम कर्सर को यूज करते हुए एक्सेस कर सकते हैं, जो दोनों टाइप्स के कर्सर में कॉमन है. फर्क सिर्फ ये है कि जब एक्सप्लिसिट कर्सर होता है, यानी यूजर क्रिएटेड कर्सर होता है, तो वो इंफॉर्मेशन हम लोग अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं. लेकिन जो सिस्टम हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. हमारे कंट्रोल में सिर्फ इतना है कि जो कर्सर क्या स्ट्रक्चर है या जो कर्सर का सिंटेक्स है वो हमारे कंट्रोल में है, नॉट व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिटर्न बाय सिस्टम. क्योंकि जो सिस्टम ने यूजर को एज अ डेवलपर फैसिलिटेट किया हुआ है कर्सर को यूज करते हुए, वो कर्सर की टाइप के इंडिपेंडेंट है. मतलब चाहे कर्सर इम्प्लिसिट हो चाहे कर्सर एक्सप्लिसिट हो, सिस्टम ने जो यूजर को फैसिलिटेट किया हुआ है वो इन टर्म्स ऑफ एट्रीब्यूट्स किया हुआ है जो किसी भी कर्सर के साथ अवेलेबल है और वो फिक्स है. ऐसा नहीं है कि इम्प्लिसिट कर्सर के साथ हमें कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स की वैल्यू पता है और एक्सप्लिसिट कर्सर के साथ कुछ ज्यादा या कम एट्रीब्यूट की वैल्यू पता है. ऐसा नहीं है. जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं अवेलेबल फॉर डेवलपर इन ईदर केस मीन इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट, दीज आर कॉमन और वो फिक्स है और वो
द काउंट इज 4. तो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है दैट इज अलॉन्ग विद द कर्सर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ कर्सर. उसका टाइप ऑफ यानी इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट होने से कर्सर की कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जो यूजर ने एज अ डेवलपर चीज एक्सेस करनी है, वो चाहे इम्प्लिसिट कर्सर हो चाहे एक्सप्लिसिट कर्सर हो, द सेम इंफॉर्मेशन इज facilitated and available by the system to the developer.